साउथ दिल्ली के संगम विहार में गली नंबर 19 के ब्लॉक के प्राचीन शिव मंदिर में हो रही श्रीमद् भागवत कथा में आए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू हृदय सम्राट संत युवराज का कथावाचक आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री व मंच संचालक श्री कौशल किशोर गुप्ता और उनके सहयोगियों ने संत युवराज को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया तथा संत युवराज के ऊपर पुष्प वर्षा कर एवं पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित किया तथा वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। प्रातस्मरणीय संत युवराज महाराज जी के लिए मैं इस व्यासपीठ से आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री दासानुदास ये प्रार्थना करता है कि आप इसी प्रकार से धर्म के ध्वजों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के आपने लहराया है। जोरदार तालियां ऐसे पूज्य संत जिन्होंने 70 लाख तलवारों को युवाओं को दान किया है अपनी रक्षा के लिए। ऐसे पूज्य पाल आदरणीय युवा संत योगानंद एवं संत युवराज जिनका नाम है, जो माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने सर्टिफिकेट दिया है। राधे राधे सभी भक्तों के लिए राधे राधे। मैं संत युवराज तलवार वाला बाबा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना, आज बड़ी खुशी हुई है, बड़ी प्रसन्नता हुई है क्योंकि पहले भी दर्शन हुए माननीय सम्माननीय अखिलेश शास्त्री जी के। आज उन्हें व्यासपीठ पर देख करके बहुत हृदय में प्रसन्नता हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो समाज के कार्य के लिए लगे हुए हैं। देश में जो चीज की आवश्यकता है, जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। मैं जनसंख्या नियंत्रण की बात करता हूँ। 16 मार्च को रामलीला मैदान में बैठ रहा हूँ और करोड़ मरों की राजनीति पर बैठ रहा हूँ, नीति पर बैठ रहा हूँ, राजनीति नहीं कह सकते। मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करा के रहूंगा। और लोग कहते थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को जो ना माने उनके राशन कार्ड रद्द कर दो, उनको सरकारी विभाग की सुविधाएं रद्द कर दो। मैं कहता हूं कुछ नहीं, जो व्यक्ति 2 बच्चे से ज्यादा तीसरा बच्चा पैदा करे, और वो खासकर हम जिहादियों की बात कर रहा हूं, बस उनका ऑपरेशन कर दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं हमारे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। जब शास्त्र है वहां शस्त्र भी होना चाहिए। यदि ध्यान रखें शास्त्र और शस्त्र नहीं होगा तो आप शास्त्र की धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हो। इसके लिए शस्त्र की भी आवश्यकता है। इसी के लिए मैं घर घर तलवार दे रहा हूं पूरे देश के अंतर्गत में। और यहाँ की जिम्मेदारी, हालांकि मैं शास्त्री जी के लिए, अखिलेश शास्त्री जी के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देता हूं, अपनी बराबरी का पद देता हूं, और वो दिल्ली की कमान संभालें अच्छी प्रकार से। घर घर में इनको जो कि वितरण करें। हाँ, देखो शास्त्रों को हम पहले ही दे चुके हैं। आप मदन जी की कथा में आए थे, मुझे मालूम है, मेरे साथ कहीं रहे थे, तो शास्त्र को हम पहले दे चुके हैं। और ये है जो कि शास्त्र, और ये लीजिए शस्त्र। शस्त्र के बिना भी काम नहीं चलेगा। शास्त्र लोगों को शिक्षा के लिए दें और इसका वितरण करें, और इसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी है, पूरी जिम्मेवारी हमारी है। इसके लिए कोई भी सरकारी या कोई भी बात आती है, क्यों जिस दिन ये 5 करोड़ वितरित हो जाएंगी उस दिन हम अलाउ कर देंगे कि पूरे देश में कोई भी कहीं भी लेके जा सकता है। फिलहाल में
अपने घर में रखें, सर्टिफिकेट रखें, पूजा के मंदिर में रखें। और मैं यहाँ पर कार्यकारिणी के लिए धन्यवाद दूंगा, स्वामी जी महाराज के लिए धन्यवाद दूंगा, और यहाँ पर जितने भी मुख्य सचिव पधारे उनके लिए धन्यवाद दूंगा, और जितने भी मीडिया वाले भाई हैं उनके लिए धन्यवाद दूंगा, और शास्त्री जी के साथ जो टीम है, वर्कर है, उसे तो मैं प्रणाम करूंगा भाई, वो तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है। और बहुत सुंदर, बड़े आनंद की अनुभूति हुई। मुझे मालूम पड़ा शास्त्री जी ने कहा, उसी समय मुझ पर नहीं रहा गया, मैं सभी काम छोड़ दिया, क्योंकि आज मेरा कार्यक्रम सोनीपत का भी है, यहाँ से सीधा सोनीपत जाना है, पर मैंने कहा नहीं, शास्त्री जी के पास पहले जाऊंगा। आप लोगों के लिए धन्यवाद है। 16 मार्च को ध्यान रखना, 16 मार्च से आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ मैं रामलीला मैदान में, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। आप लोग भी साथ दें, और हिंदुओं से कहूंगा मेरी बात को मत मानना जनसंख्या नियंत्रण कानून की। आप तो कितने बच्चे पैदा करो, मैं तो जिहादियों की बात करता हूँ जो गजबा हिंदू कानून के लिए बनना चाहिए, पर कहना मुझे सबके लिए पड़ेगा। धन्यवाद आप लोगों के लिए, बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, मेरा आशीर्वाद है, राधे रानी का आशीर्वाद है। और यहाँ व्यास कवि को कोट कोट प्रणाम करता हूँ, व्यास पीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज को भी कोट कोट प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राधे। व्यासपीठ बारंबार उनका बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत करती है। बारंबार उनका आगमन ऐसे धर्म कार्यों में चलता रहे, इसकी हम प्रशंसा करते हैं, और उनके आभारी भी हैं कि उन्होंने बड़े कीमती समय को प्रथम और प्राथमिकता हमारे समय को दी है। इसलिए ये हमारी व्यासपीठ उनका बारंबार बड़े प्रेम और सम्मान से धन्यवाद करती है। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सत्संदन अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मुझे भी वो एक प्रशस्ति पत्र, ये शस्त्र और शास्त्र दोनों दे करके जा रहे हैं। मैं चाहूंगा पहले शस्त्र दे, शास्त्र दे, और फिर शस्त्र दे। और बहुत बड़ी कृपा की है जो हमारे गुरुदेव भगवान कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के जन्म दिवस में चलने के लिए हमने जो विनती और निवेदन प्रार्थना किया था उसको भी स्वीकार किया है। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। जैसा कि आपको विदित होगा, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा 7 दिन से लगातार चल रही थी। आज 8वें दिन भंडारा है यहाँ पर, यानी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा जब समाप्त हुई तब तक यहाँ पर तमाम जो संत थे उच्च कोटि के, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के शास्त्री जी को भी आशीर्वाद दिया, और उसके साथ साथ जो यहाँ श्रोतागण थे उनको भी आशीर्वाद दिया। आज उसी कड़ी में एक उच्च कोटि के संत युवराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिंदू सेना चलाते हैं और सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी हैं। सनातन धर्म के अनुयायी होने के नाते वो कई बार सुर्खियों में भी आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी, यहाँ पर कथा वाचन कर रहे थे संगम विहार में। वहाँ पर संत युवराज जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं अखिलेश्वर शास्त्री जी के बारे में, वो क्या कहना चाहेंगे, और श्रीमद् भागवत कथा जो साप्ताहिक जो यज्ञ होता है उसका क्या महात्म्य है, यानी क्या महत्व भी है। जी नमस्कार, और मैं जो कि आपके चैनल को और आपको धन्यवाद दूंगा जो पहले कई बार भेंट हुई है। जो अखिलेश्वर शास्त्री जी हैं, जिनकी कथा में बड़ा सरस, बड़ा आनंद है, वो गागर में जो कि सागर को भर देते हैं, और बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, और वो ऐसी धरा भूमि से हैं जहाँ अटल बिहारी जी वाजपेयी जी थे। और वो कथा के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, समाज की विशेष धारा में चल रहे हैं। जो हिंदुत्व की जो भावना है उनके विषय में वो जो कुछ बहुत सोचते हैं समाज के लिए, तो मैं उनके लिए धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए। उन्होंने निमंत्रण दिया और मैं आया। मैं संत युवराज, आजकल तो मुझे तलवार वाला बाबा कहते हैं, तलवार जो कि वितरित करने की वजह से। तो हम लोग इस समय कथा वार्ता में कम ध्यान दे रहे हैं और इस समय समाज की सेवा में ज़्यादा दे रहे हैं।
कि देश की भयावह स्थिति आने वाली है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक तबका ऐसा है देश के अंतर्गत में कि जो केवल वो गजवा हिंद के विषय में सोचता है, अपनी वोट बढ़ाने के चक्कर में सोचता है, केवल जो कि ज़्यादा से ज़्यादा संतान पैदा करने के विषय में सोचता है, और जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ में होते हैं, कम होते हैं, वहाँ से उन्हें पलायन करने के लिए व्यवस्था कर देता है। फिलहाल में बांग्लादेश में कैसा हाल चल रहा है, पहले कश्मीर में ऐसा हो चुका है, हर गली और मोहल्ले के अंतर्गत ऐसा हो रहा है। इसके लिए हिंदू सेना की मैंने कमान पुनः से संभाली है और मैं उस कार्य को कर रहा हूँ। और उसी संदर्भ में आज शास्त्री जी से हम भेंट हुई है और शास्त्री जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया है और दिल्ली का पूरा प्रभार दिया गया है कि दिल्ली में जितने पदाधिकारी चुने जाएंगे या जिस प्रकार से भी कार्यक्रम चलेगा हिंदुत्व के विषय में, वो शास्त्री जी के अधीनस्थ चलेगा। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एक सदाचार का स्वरूप है। अगर सदाचार नहीं है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का न तो सुनने का न कहने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा के विषय में तो इतना कहना चाहूँगा कि मैंने लगभग 1600 भागवत कथाएँ की हैं। मैं भागवत प्रवक्ता हूँ, देश विदेशों में की हैं, परंतु 40 साल 45 साल जो कथा वाचन किया है, पर इस समय मैं देश की सेवा में हूँ। पर इतना ज़रूर है, आप बताना चाहूँगा, भागवत जो है, भागवत भा से भक्ति है, गा से ज्ञान है, बा से बैराग है, ता से दृढ़ है। ये भक्ति, ज्ञान और बैराग का संगम है। जिसके जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य होता है वही जीवन जो कि सार्थक है। इसलिए ये निवृत्ति मार्ग है। अर्थात संसार में जो प्रवृत्ति मार्ग में तो सभी लोग पड़े हुए हैं, प्रवृत्ति मार्ग में कभी भी शांति नहीं मिलती है, अशांति का मार्ग मिलता है। पर जो निवृत्ति मार्ग में जो भागवत कथा की शरणागति में चला जाए तो उसे जो कि शांति प्राप्त होती है। और जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, अर्थात जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब संचित होते हैं तब जाकर के भागवत कथा श्रवण मात्र को प्राप्त होती है। सौभाग्य है यहाँ की जनता का, क्योंकि जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य होते हैं तभी कथा सुनने को मिलती है, उससे पहले भागवत कथा सुनने को प्राप्त नहीं होती है। तो ये मुझे बड़ी खुशी है और मैं यही कहूँगा जिन्होंने भागवत कथा सुन गए हैं या जिन्होंने भागवत कथा कराई है उन सभी के लिए पूर्ण फल जो कि प्राप्त होगा। तो भागवत कथा जैसा कोई शास्त्र नहीं है दूसरा, क्योंकि 4 वेद 6 7 18 पुराण श्रीमद् भागवत के अंतर्गत में समाहित हैं। विद्या बताऊँ भागवतम परीक्षा, यदि विद्वानों की कहीं परीक्षा होती है तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत में होती है। जी देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत, जिन्होंने श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का लाइव प्रसारण चलाया। और ये संगम विहार के अंदर एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि संगम विहार एक ऐसा इलाका है जो कि ऐसा काम कोई करता नहीं है, लेकिन अखिलेश्वर शास्त्री जी ने ऐसा काम किया है, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने लाखों हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् भागवत जो ज्ञान यथा 1 सप्ताह की करी है, इसका हमें बहुत लाभ मिला है और इससे हमें धर्म की जानकारी मिली है और बहुत अच्छे स्तर पे लोग इसमें जुड़े हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह में आए हुए बाहर से संत युवराज जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो संगम विहार में आए, उनका कोटि कोटि नमन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।